अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं एजाज भट्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पॉइंट। नाजरीन, आज हम बात करेंगे टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से, जहां पूरी दुनिया को एक होने की बात हो रही है, जहां पूरी दुनिया को डिजिटल बनाने की बात हो रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं ये दावे खोखले भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही वीक चल रहा है। अगर कहा जाए तो ना के बराबर है। खास करके देहाती इलाकों की बात करें, चाहे वो कोई भी इलाका हो, हमारे डोडा का, हम बात डोडा की ही फ़िलहाल करेंगे। डोडा का कोई भी इलाका हो, तो आप अगर वहाँ पे देखेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम जो है बहुत ही वीक है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम निकली हुई है, एक स्कीम लॉन्च की गई है, जो ऑनलाइन सारी स्कीम है। उस स्कीम का नाम है आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, यानी कि आप अपनी ज़मीन की खुद निगरानी करेंगे। वो कैसे करेंगे? वो ऑनलाइन सारा सिस्टम है। आपकी ज़मीन के तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आपने कुछ भी चेक करना होगा ऑनलाइन, तो आप उसको वहाँ से ऑनलाइन देख सकते हो। लेकिन नाजरीन, कहने का मकसद ये है, आप ऑनलाइन तब ही देख सकते हो अगर आपके इलाके में नेटवर्किंग का सिस्टम अच्छा होगा, टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम अच्छा होगा, तो तब ही आप ऑनलाइन सब कुछ देख सकते हो। हम बात करेंगे कल की डेट में आपकी ज़मीन आपकी निगरानी के हवाले से। हमारी पंचायत दहार में एक कैंप हुआ। वहाँ पे हमारे पटवारी साहब भी तशरीफ़ लाए, और वहाँ पे हमारे जो ऑपरेटर थे, जिन्होंने इस चीज़ को लोगों को समझाना था कि आप किस तरह से अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम में आपकी ज़मीन आपकी निगरानी का जो गूगल पे आप देख सकते हैं। तो उन्होंने ये कैंप लोगों को समझाने के लिए करना था। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे इलाकों में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग का इतना कमज़ोर सिस्टम है, यानी कि इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलता है। तो क्या फ़ायदा है ऐसी स्कीम का अगर वो लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचे? क्योंकि जनाब, जब हमारे पास नेट अच्छा चलेगा तभी ही हम लोगों को कुछ समझा पाएंगे, तभी डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे लोगों को अवेयर कर पाएंगे कि आपने कैसे ये चेक करना है। अपने गूगल पे, अपने ऑनलाइन आपकी आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड जो है वो आपने कैसे देखना है। वो तभी मुमकिन हो सकता है अगर आपके इलाके में इंटरनेट का सही सिस्टम होगा, टेलीकम्युनिकेशन का सही सिस्टम होगा, इंटरनेट अच्छा रनिंग कर रहा होगा, इंटरनेट अच्छे तरीके से चल रहा होगा, तो तभी आप देख पाएंगे। हमारे कहने का ये मकसद है कि जो हमारी पंचायत में कल ये कैंप हुआ, लोगों को समझाने का, जो वहाँ पे लोगों को समझाना था, हाँ, वहाँ पे तो डिपार्टमेंट के जो लोग थे जिनकी ड्यूटी थी वो आए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे नेट नहीं चला। अगर नेट नहीं चला तो वो लोगों को उन्होंने क्या समझाना था। इसलिए हमारे हिसाब से ये कैंप तो फेल है। ये फेल है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के दावे फेल है, और ये सरकार के जो दावे हैं ये फेल है। क्योंकि देहाती इलाकों में यही प्रॉब्लम है, वहाँ पे नेट की इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। अगर फैसिलिटी है तो बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि इंटरनेट चलता ही नहीं है। अगर आपको इंटरनेट नहीं चलेगा तो आप ऑनलाइन क्या चीज़ देख सकते हो? आप तो कुछ नहीं देख सकते हो। एक फ़ोटो डाउनलोड नहीं होता, एक फ़ोटो अपलोड नहीं होता है, तो आप किस वेबसाइट को खोल सकते हैं? आप कैसे उस वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे? तो आप क्या जानकारी लेंगे? हम बात करेंगे अपने इलाके की। जो हमारा इलाका है, दहार, दिशनान, बैरशला, बगोड़ियन, उगाद, चित्रन, ये सारा इलाका जो है, हमारे यहाँ तो इंटरनेट बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही वीक चलता है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों से बात हुई हमारी, उन्होंने सभी ने यही कहा कि डिपार्टमेंट के लोग तो आए यहाँ पे कैंप लगाने के लिए, लेकिन वजह ये हुई कि यहाँ पे इंटरनेट तो टोटली चलता ही नहीं है, कोई वेबसाइट ओपन ही नहीं होती है। तो लोगों को कैसे फ़ायदा मिलेगा जनाब? ज़रा आप गौर कीजिए। अगर हम बात करें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है इस चीज़ से। लॉकडाउन में भी तो उनको दिक्कत हुई, क्योंकि ऑनलाइन सारा पढ़ना था, पढ़ाना था। तो कि वो लोग क्या पढ़ते, वो लोग क्या सीख पाते? उनका फ्यूचर खतरे में है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से एलजी सिन्हा साहब से गुजारिश करते हैं,
सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए कि इन इलाकों में, खाली हमारा इलाका नहीं है, अब डोडा के कई सारे इलाके हैं जहां पे इंटरनेट बिल्कुल काम नहीं करता है, तो लोग वहां पे ऑनलाइन क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे? ये सारे खोखले दावे जो है ना, ये बिल्कुल फेल हैं एडमिनिस्ट्रेशन के और स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के। पहले आप इस चीज को तरजीह दो, पहले आप वहां पे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम देखो, पहले आप इंटरनेट को वहां पे देखो कि आप खुद यहां पे चेक करो कि यहां पे इंटरनेट चलता है, यहां पे इतनी स्पीड है इंटरनेट की। यहां पे अगर किसी को फोन करते हैं ना तो पूरी बात नहीं होती फोन पे, 1-2 मिनट आप बात करोगे तो फोन ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, या कई मिनटों आप लगे रहोगे, नॉट रीचेबल, बंदा आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये टेलीकम्युनिकेशन की कमजोरी है, ये इंटरनेट की कमजोरी है। तो यहां पे क्या सीखेंगे लोग, क्या कर पाएंगे? इसलिए ये फेल है। ये जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के ड्रामे हैं, ऑनलाइन चीजों को करो और देखो, बिल्कुल फेल है। ऑनलाइन तभी होगा जब वहां पे इंटरनेट चलेगा, अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो कोई फायदा ही नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, एलजी साहब, सिन्हा साहब से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि पहले इन इलाकों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, वहां का जो नेटवर्क, जो इंटरनेट का सिस्टम है वो आप उसको मजबूत कीजिए, नेटवर्किंग का जो सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन का जो सिस्टम है आप उसको मजबूत कीजिए, तब जाके वहां के लोग ऑनलाइन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। तो वैसे तो बिल्कुल बेकार है, ऑनलाइन आप कुछ भी बता सकते हैं, आप कुछ भी स्कीम लॉन्च करोगे, अगर प्रॉपर तरीके से, अगर सही तरीके से वो स्कीम लोगों तक नहीं पहुंची तो क्या करेंगे लोग, तो कैसे जान पाएंगे? इसलिए हमारी गुजारिश है, बार बार हम आपको यही बताएंगे, हमारी गुजारिश है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, हमारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत कीजिए, इंटरनेट का सिस्टम मजबूत कीजिए, तभी यहां के जो बच्चे हैं वो पढ़ पाएंगे, चाहे लॉकडाउन है, कुछ है, वो पढ़ पाएंगे, और तभी यहां के लोग किसी वेबसाइट को, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करती है, कोई वेबसाइट या कोई स्कीम ऑनलाइन जिसमें कोई सिस्टम होता है, तभी वो पास और कामयाब हो सकता है। उसके अलावा वो बिल्कुल फेल है अगर ये सिस्टम मजबूत नहीं होगा तो। शुक्रिया।